भारत के डीआरडीओ और रूस की एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया था, जो एक सुपरसोनिक मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता और तकनीक इतनी आधुनिक है कि पाकिस्तान और चीन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। ब्रह्मोस का निर्माण उस समय किया गया जब कारगिल युद्ध के समय पहाड़ों पर और चट्टानों की दर्रों में छुपे दुश्मन पर हमला करना मुश्किल हो गया था। दरअसल होता यूं है कि मिसाइल को लॉन्च करने के बाद वो सीधा जाता है। अब अगर पहाड़ों की चोटी के नीचे दुश्मन छुपा है तो उस पर मिसाइल से वॉर करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि मिसाइल सीधा निकल जाती थी। लेकिन ब्रह्मोस की तकनीक ऐसी है कि पहाड़ की चोटी से 80 डिग्री के एंगल पर बेंड होकर निशाने को भेज सकती है। इसके साथ ही डीआरडीओ इसकी रफ्तार में इजाफा करती जा रही है। इसी से ही हमारे पड़ोसी देश घबराए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको अपडेट देने आए हैं। जब चीन और पाकिस्तान ब्रह्मोस के खतरे से ही उभर नहीं पाए हैं, तो तब क्या होगा जब यह पता चलेगा कि रूस और भारत ने मिलकर ब्रह्मोस 2 भी बना ली है, जिसमें छोटी मोटी चीजें बाकी है और इसका 3 परीक्षण भी किया जा चुका है। आज हम इसी पर जानकारी साझा करने आए हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनाने का ख्वाब देख रहे चीन और उसके आयरन ब्रदर पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत बुरी खबर है। लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया है। रूस, चीन और अमेरिका के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने अपनी खुद की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकसित की है। इससे अब भारतीय नौसेना आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान के युद्धपोतों पर ध्वनि की 6 गुना ज्यादा रफ्तार से मिसाइलें दाग सकेगी। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को रूस की एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया और भारत के डीआरडीओ ने यूनाइटेड रूप से विकसित किया है। यह रूस की P-800 ओंकिस क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी पर रखा गया है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस को पहली बार 12 जून 2001 में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से लॉन्च किया गया। 12 जून 2004 को इस मिसाइल को एक मोबाइल लॉन्चर के जरिए लॉन्च किया गया। ब्रह्मोस इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट सुखोई में भी फिट हो गई है। इसके साथ ही IAF और ज्यादा खतरनाक हो गया है। साथ ही दोस्तों, ब्रह्मोस और घातक बना रहे हैं भारत और रूस। भारत और रूस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नए वेरिएंट को बना रहे हैं। नई मिसाइल दुश्मन देश के AWACS सिस्टम यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल वाले प्लेन को मार गिराने में कारगर होगी। AWACS सिस्टम को इसके साइज और वजन के हिसाब से भारी और मध्यम श्रेणी के विमानों के ऊपर लगाया जाता है। इसकी मदद से विमान के अंदर बैठे ऑपरेटर्स एक निश्चित दूरी तक हवाई जहाजों और मिसाइलों की उड़ान पर नजर रखते हैं। यह सिस्टम दरअसल सर्विलांस के काम आता है। वहीं ब्रह्मोस से दोगुनी होगी ब्रह्मोस 2 मिसाइल की रफ्तार। रूस के अत्याधुनिक S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा किसी भी देश के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता नहीं है। इस तकनीकी की मदद से अब भारत एंटी शिप मिसाइलें बना सकेगा। ये घातक मिसाइलें पलक झपकते ही शत्रुओं के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर देगी। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ब्रह्मोस 2 नाम से एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तैयारी कर चुका है। रूस की मदद से तैयार ब्रह्मोस मिसाइल अभी सब सोनिक स्पीड यानी ध्वनि से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से वॉर करती है। इस तरह ब्रह्मोस 2 अपने पूर्ववर्ती मिसाइल से 2 गुना ज्यादा रफ्तार से वॉर करेगी। ब्रह्मोस 2 को इस समय भारत के सबसे खतरनाक हथियारों में रखा गया है। 9800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने वाली यह मिसाइल 1000 किलोमीटर की दूरी पर बैठे दुश्मन को कुछ सेकंड्स में ही खत्म कर सकती है। किसी वॉरशिप और जमीन से लॉन्च होने पर यह मिसाइल 200 किलो वॉरहेड्स ले जा सकती है। वहीं अगर इसे किसी फाइटर जेट से लॉन्च किया जाए तो आसानी से 300 किलो के हथियार ले जाने में ब्रह्मोस 2 सक्षम है। ब्रह्मोस 2 को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। ब्रह्मोस 2 स्पीड के मामले में अमेरिकी सेना की मिसाइल टॉम हॉक से 4 गुना तेज है, पर ड्रैगन को भी कम नहीं समझा जा सकता। सबसे बड़ी नौसेना बनाने में जुटा हुआ है चीनी ड्रैगन। लद्दाख में भारतीय जमीन पर आंखें गड़ाए बैठा चीन बहुत तेजी से अपनी नौसैनिक क्षमता बढ़ा रहा है। चीन के पास जल्द ही 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे।
इसके अलावा चीन के पास बड़े पैमाने पर डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और अत्याधुनिक सबमरीन का बेड़ा है। इसके अलावा चीन अपनी नौसेना के लिए कई घातक हथियार बनाने में जुटा हुआ है। चीन ने हाल ही में लंबी दूरी तक मार करने वाली DF-27 मिसाइलों का परीक्षण किया था। विशेषज्ञों का कहना है कि फिर भी भारत के एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने से चीन की टेंशन कई गुना बढ़ गई है। साथ ही ब्रह्मोस 2 रूस की सबसे घातक मिसाइल पर आधारित है। हाइपरसोनिक मिसाइल की दुनिया में सबसे आगे रूस चल रहा है। रूस ने अपनी 3M22 जिरकॉन मिसाइल को तैनात करना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत की ब्रह्मोस 2 मिसाइल भी जिरकॉन पर आधारित है। DRDO अगले 5 साल में स्क्रैमजेट इंजन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर सकता है। इसकी रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भी कम लागत पर लॉन्च किए जा सकते हैं। आम मिसाइलें बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी फॉलो करती है। इसका मतलब है कि उनके रास्ते को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इससे दुश्मन को तैयारी और काउंटर अटैक का मौका मिलता है, जबकि हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम कोई तयशुदा रास्ते पर नहीं चलता। इस कारण दुश्मन को कभी अंदाजा नहीं लगेगा कि उसका रास्ता क्या है। स्पीड इतनी तेज है कि टारगेट को पता भी नहीं चलेगा, यानी एयर डिफेंस सिस्टम इसके आगे पानी भरेंगे। वहीं कुछ समय पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 से डर जताया है। मिराज एयरक्राफ्ट के पाकिस्तानी वायुसेना में 50 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में शरीक हुए पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कहा कि भारत ने ब्रह्मोस 2 मिसाइल बनाई है। इस मिसाइल की स्पीड 8.5 मैक है, मतलब आवाज की रफ्तार से 8.5 गुना ज्यादा तेज। ब्रह्मोस मिनटों के अंदर पाकिस्तान में प्रवेश कर सकता है। इसीलिए हमें अपने स्वघोषित दुश्मन के खिलाफ डिफेंस को मजबूत बनाने की जरूरत है। वहीं रूस ने बयान दिया था कि ब्रह्मोस जिरकॉन मिसाइलों से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यों सभी देश इस मिसाइल से खौफ खाए बैठे हैं। ब्रह्मोस की रफ्तार और अचूक निशाना इसे सबसे घातक हथियारों में शुमार करता है। यह मिसाइल 9800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 1000 किलोमीटर की दूरी पर बैठे दुश्मन को पलक झपकते खत्म कर सकती है। इसे किसी भी युद्धपोत, पनडुब्बी, लड़ाकू विमान या जमीन पर मौजूद मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। यह दुनिया की पहली ऐसी मिसाइल भी है जिसे जल, थल और नभ तीनों जगहों से फायर किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही AMCA को लेकर आपके क्या विचार हैं उन्हें भी हमारे साथ साझा करें। वहीं अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक का थम्स अप देना मत भूलना और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।